हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़। दोस्तों फाइनली आप लोगों की डिमांड पे चाणक्य नीति पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है। काफ़ी लोग नए होंगे तो उन्हें बता दूं दोस्तों, ऑलरेडी पार्ट 1 यदि हम बात करें चाणक्य नीति वाली तो ऑलरेडी वीडियो बनाई गई थी, जिसमें जितने भी एसएमई आईपीओ थे, बिहाती, प्रीतिका और एम्बो, इन तीनों ही एसएमई आईपीओ को एक साथ कंक्लूड करके बताया गया था कि कौन से एसएमई आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करना है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा, उस टाइम एम्बो एग्रीटेक में लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे, बहुत लोगों ने पैसा लगाया। पर यदि बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो जब बिहाती एसएमई आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में मात्र 33 से 40% के आसपास चला था और एम्बो का 50% चला था, तब आप लोगों को यही कहा गया था कि बिहाती के लिए आप लोगों को पैसा रिजर्व करके चलना है, बिहाती में आप लोगों को अप्लाई करना है। नतीजा क्या रहा दोस्तों, आज बिहाती एसएमई आईपीओ 1,20,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दे रहा है। दोस्तों ये पार्ट 1 में 100% एक्यूरेसी रही, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि पार्ट 2, जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 में भी मैं 100% एक्यूरेसी के साथ ही आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। दोस्तों ये मेरे खुद का पर्सनली जो तरीका है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक अंत में ज़रूर करिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो लोग अरहम टेक्नोलॉजी के बारे में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से उन्हें होल्ड ज़रूर करना चाहिए यदि उनके पास लिमिटेड पैसा है। रीज़न डेफिनेटली हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी एसएमई आईपीओ के एक साथ ओपनिंग और क्लोजिंग डेट बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात कर लेंगे अरहम टेक्नोलॉजी की। आप देख सकते हैं कल फाइनली लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने की। फिर है पीएनजीएस जो कि 8 दिसंबर से ओपन होगा। फिर है ऑल ई टेक्नोलॉजी जो कि 9 दिसंबर से ओपन होगा। और द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन जो कि 13 दिसंबर से ओपन होने वाला है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यदि आपने किसी भी एक में अप्लाई किया तो आपका जो अमाउंट है वो डेफिनेटली ब्लॉक रहेगा रिजल्ट के समय तक। आप देख सकते हैं, आप मल्टीपल जो हमारे एसएमई आईपीओ उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आप लोगों को बहुत सोच समझ के एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है। चलिए चाणक्य नीति स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन चारों ही एसएमई आईपीओ के लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन कवर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें पीएनजीसी गार्गी फैशन ज्वेलरी, तो एक लॉट में इसमें प्रॉफिट बताया जा रहा है 24,000 का। बात करें द्रोणाचार्य एरियल एसएमई आईपीओ, एक लॉट में इसमें प्रॉफिट बताया जा रहा है 90,000 का। बात करें ऑल ई टेक्नोलॉजी की, तो एक लॉट में इसमें 75,000 का मैसिव प्रॉफिट है। और बात करें अरहम टेक्नोलॉजी, तो ये भी आईपीओ कहीं भी बुरा नहीं है, एक लॉट में 86,000 का प्रॉफिट है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सभी एसएमई आईपीओ ज़बरदस्त प्रॉफिट दे रहे हैं, सिवाय पीएनजीसी गर्गी फैशन ज्वेलरी। जो मैं पर्सनली करने वाला हूं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले पीएनजीसी गर्गी फैशन ज्वेलरी, इस आईपीओ को हमें कैंसिल करना है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को अप्लाई करने की। इससे अच्छा है जो 3 आईपीओ है उसमें हम हमारे जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो बढ़ाएंगे, मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करके। दोस्तों अब स्टार्टिंग में यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने क्यों कहा था, जिन लोगों के पास लिमिटेड पैसा है, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट होने के बावजूद भी अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना। दोस्तों आप देख सकते हैं अरहम टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो यदि हम प्रॉफिट वाइज बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे आ रहा है हमारा द्रोणाचार्य एरियल आईपीओ, उसके बाद आ रहा है हमारा अरहम टेक्नोलॉजी, और फिर फाइनली आ रहा है ऑल ई टेक्नोलॉजी आईपीओ। आप देख सकते हैं ये है नंबर 1, और फिर नंबर 2 हमारा अरहम, और फाइनली लास्ट है ऑल ई टेक्नोलॉजी नंबर 3 एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों यदि बात करें अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डेटा की, तो आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन कहीं बुरा नहीं है, 65 टाइम्स, और रिटेल में ओवर सब्सक्राइब हो गया। और कल तो लास्ट दिन है, तो डेफिनेटली लोगों का जो ब्लॉक था अमाउंट वो अनब्लॉक हो जाएगा, और भी इसमें सब्सक्रिप्शन मैसिव देखने को मिलेगा। पर इसके बावजूद भी मैं इस आईपीओ में जिन लोगों के पास लिमिटेड अमाउंट है उन्हें क्यों मना कर रहा हूँ, उसके डेफिनेटली मैं इसका रीज़न आप लोगों को कवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यदि आप लोग अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक रहेगा 13 दिसंबर तक। आप लोगों को पता है अभी जो भी एसएमई आईपीओ के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ऊपर नीचे आ रहे हैं, मतलब एक दिन ऊपर रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब जो रिजल्ट की डेट दी है उसके अगले दिन रिजल्ट देखने को मिला। तो हो सकता है आप लोगों का जो अमाउंट है, जिन लोगों के पास एक ही लॉट के पैसे हैं, आप देख सकते हैं 13 दिसंबर तक उनका जो अमाउंट है वो ब्लॉक होगा, और ये 90% चांसेस है कि 14 दिसंबर तक भी आप लोगों का अमाउंट ब्लॉक ही रह सकता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 14 दिसंबर तक यदि आप लोगों का अमाउंट ब्लॉक रहेगा तो आप पीएनजीएस और ऑल ई टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जिनके पास लिमिटेड पैसा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं
यहाँ पे हर दम मैं 2 बाइफरकेशन डालता हूँ हर लोगों के हिसाब से। आप जिस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी, उस हिसाब से आप लोग आईपीओ को सेलेक्ट करिएगा। सबसे पहले वो लोग जिन लोगों के पास अनलिमिटेड पैसा है वो हर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके हिसाब से भी बात करेंगे। और दूसरे वो लोग, मैक्सिमम लोग जिन लोगों के पास लिमिटेड ही पैसा है, उनके हिसाब से यहाँ पे बात करेंगे। सो दोस्तों डेफिनेटली जिन लोगों के पास अनलिमिटेड पैसा है 100% वो अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इस एसएमई आईपीओ में। कल फाइनली लास्ट डेट है। बात करें पीएनजीएस तो इसे आप अवॉइड ही करें, बेटर रहेगा, इससे भी अच्छे आईपीओ अवेलेबल है। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास लिमिटेड पैसा है और जो खुद मैं पर्सनली करने वाला हूँ। सो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को चलना पड़ेगा आईपीओ के साइज़ पे। दोस्तों आईपीओ मिलेगा तभी तो हम प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे। अगर आईपीओ ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या प्रॉफिट और क्या लॉस। तो आप लोग देख सकते हैं, यदि हम बात करें द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन आईपीओ का जो साइज़ रखा गया है वो रखा गया है 33 करोड़ का। वहीं यदि बात करें हम अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ की, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो साइज़ रखा गया है वो सिर्फ 9 करोड़ का रखा गया है। सो अब आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो क्लिक हुआ होगा। आप देख सकते हैं पीएनजीएस गर्गी में तो वैसे ही आप लोगों को मना कर दिया गया था। आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ रखा गया वो सिर्फ 7 करोड़ का ही रखा गया है। और इन सब में से जो मैक्सिमम साइज़ रखा गया है वो रखा गया है ऑल ई टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपी, जो कि 9 दिसंबर से ओपन हुआ। सो आप लोग देख सकते हैं इसका जो इशू साइज़ रखा गया है वो 48 करोड़ का मैसिव इशू साइज़ रखा गया है। यदि हम बात करें अरहम टेक्नोलॉजी तो लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा चांसेस है इस आईपीओ में आप लोगों के अलॉटमेंट के। सो दोस्तों इसलिए मैंने मना किया था। यदि आप लोगों के पास लिमिटेड पैसा है, एक ही लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अरहम टेक्नोलॉजी को आप अवॉइड करके चले तो बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों उसी के बाद 13 दिसंबर आप देख सकते हैं लास्ट डेट है, और आपका जो अमाउंट है यदि आपने अरहम में अप्लाई कर दिया तो 14 दिसंबर तक ब्लॉक ही रहेगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं अरहम टेक्नोलॉजी छोड़ के यदि हम ऑल ई टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इसमें अपने जो चांसेस है वो भी मैक्सिमम है, और इसका जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा है, 77 से 78,000। सो दोस्तों फाइनली यदि मैं आप लोगों को कंक्लूजन के तौर पे बताना चाहूँ, सो जो मैं खुद पर्सनली करने वाला हूँ वो क्या करने वाला हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटाइज करने वाला हूँ ऑल ई टेक्नोलॉजी आईपीओ की। सो ये एक आईपीओ ऐसा है जिसके लिए मैं पैसा अभी रिजर्व करने वाला हूँ। अरहम टेक्नोलॉजी की बात करें डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं इस आईपीओ में इतने लॉट अप्लाई नहीं करूँगा जितनी मेरी कैपेसिटी है। क्योंकि दोस्तों रीज़न साफ साफ है, अमाउंट मैं ब्लॉक करना नहीं चाहूँगा। मेरा जो अमाउंट है वो मुझे चाहिए किसके लिए, ऑल ई टेक्नोलॉजी में। रीज़न आप लोगों को बता दिया, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, सबके नियर बाय ही है, और इसमें जो चांसेस है अलॉटमेंट के वो भी मैक्सिमम होने वाले हैं। आप देख सकते हैं 48 करोड़ का इसका इशू साइज रखा गया है। सो प्रायोरिटाइज यदि हम बात करें तो कल आप लोगों को, आप चाहें तो अरहम में अप्लाई कर सकते हैं, पीएनजीएस को टोटली अवॉइड करके चले। और फिर बात करें हमारा जो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटाइज आप लोगों को रखना है आईपीओ, वो रखना है ऑल ई टेक्नोलॉजी, जो कि 9 दिसंबर से ओपन होगा और 13 दिसंबर तक फाइनली लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने की। सो दोस्तों आशा करता हूँ अब आप लोगों के सामने थोड़ी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि आप लोगों को क्या करना है। फिर से रिकॉल आप लोगों को कर देता हूँ। यदि आप लोगों के पास लिमिटेड पैसा है तो अरहम टेक्नोलॉजी को अवॉइड करके चले। पीएनजीएस के बारे में तो आप लोगों को सोचना ही नहीं है। मैक्सिमम लॉट आप लोगों को अप्लाई करना है ऑल ई टेक्नोलॉजी, उसके बाद द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त आईपीओ। इस आईपीओ के लिए भी आप लोगों को पैसा ज़रूर रिजर्व करके चलना है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए, सेकंड द्रोणाचार्य, और फिर थर्ड अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ आपके पास प्रायोरिटाइज रहना चाहिए। सो मेरे हिसाब से दोस्तों अब आप लोगों के सामने फाइनल पिक्चर क्लियर हो गई होगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ में बिना सोचे समझे अप्लाई कर दिया होगा। फाइनली उन लोगों के पास जो फर्दर आईपीओज आने वाले हैं इससे भी ज़बरदस्त, जिसमें अलॉटमेंट भी ज़्यादा है, उनके लिए पैसा ही नहीं रहेगा। सो ये हमारे लिए एक चाणक्य नीति हो सकती है, क्योंकि हमारे जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो भी ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे पास कैश भी रिजर्व रहेगा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और एक मेरी खुद की टेक्निक थी जो आप लोगों के साथ शेयर करी। पहले की जैसे इस वीडियो को भी उतना ही लाइक दीजिएगा, उतना ही प्यार कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो। थैंक यू दोस्तों।